बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले की सब्जी बहुत ही मेहनत से बनती है और अगर इसमें कड़वाहट रह जाए तो आपकी मेहनत ज़ायगा हो जाती है। लेकिन अगर इस सब्जी में दही के साथ कुछ खास अज्जा डालें तो ये सब्जी बहुत ही चटपटी और जायकेदार बनती है, जिसे घर में कोई भी फर्द खाने से इनकार नहीं करेगा, बल्कि हर कोई आपसे इसको बार-बार बनाने की फरमाइश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, टेस्टी फूड विद सलमा में आपका खुशामदीद। तो चलिए मज़ेदार जायकों की जहान में जहां आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्ती चटपटी और मसालेदार करेले की सब्जी, वो भी बिना कड़वाहट के। जिसके लिए मैंने साफ सुथरी बहुत ही ज़बरदस्त से ये देखिए करेले खरीदे हैं और इस करेले को हमने बहुत अच्छी तरह से धोया है, धोकर इसे साफ किया है मैंने। ये बिल्कुल खुश्क करेले हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम इस करेले को किस तरह छीलेंगे और इसे किस तरह हम तैयार करेंगे ताकि हमारी ज़बरदस्त सी चटपटी चटखारेदार सब्जी तैयार हो जाए। ये देखिए करेले को आप इस तरह से भी स्क्रैच कर सकते हैं और इस तरह से छील भी सकते हैं। आप दोनों में से कोई सा भी तरीका इस्तेमाल करें, बिल्कुल सही है। और जो करेले को हम छील रहे हैं और इसका जो छिलका रहेगा उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम इसे छील रहे हैं। और अगर आप खुरचेंगे तो उसका भी इस्तेमाल हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए इस तरह से मैंने करेले को छील लिया है, बस ऊपरी-ऊपरी मैंने इसको छीला है। इसी तरह से हम अब सारे करेले छील लेंगे। ये देखिए सारे करेलों को मैंने छील लिया है। अब ये मैं हैं करेले की डंडियाँ, इसे मैं इसमें से निकाल लूँगी। करेले के छिलके बिल्कुल साफ-सुथरे हैं, इसलिए मैंने करेले को धोया था बहुत अच्छी तरह से और खुश्क भी कर लिया था। उसके बाद मैं इन करेले के छिलके को एक बाउल में शिफ्ट कर लूँगी। ठीक है, इसे भी हम एक साइड पर रखते हैं अभी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि करेलों से हम बीज किस तरह से निकालेंगे। हम करेलों को दरमियान से कट करेंगे और ये देखेंगे कि इसमें बीज तो नहीं है। अगर इसमें बीज है तो हम बीज को ये देखिए इस तरह से छुरी की मदद से निकाल लेंगे। ये जो करेला है इसका आधा पार्ट जो है वो बीज वाला है और आधा जो है वो बिल्कुल ही कच्चा है। यानी कि ये देखिए इस तरह से इसके बीज बिल्कुल ही छोटे-छोटे से है, तो वो कच्चे बीज हैं। तो वो बीज मैं नहीं निकालूँगी, जो बीज बिल्कुल सख्त है, उस बीज को हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे निकाल रहे हैं, छुरी की मदद से भी और हम थंब की मदद से भी इस बीज को निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताती हूँ, जिससे हम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं इस बीज को। हम स्पून की दूसरे साइड से भी इस तरह से इसके बीज को निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम अब सारे करेले के बीज निकाल लेते हैं। ये देखिए सारे बीज निकाल लिए हैं मैंने और अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। इस तरह से हम करेले को कट कर लेंगे। करेले की कटिंग मैं कर रही हूँ, इसे ना मैं बहुत बारीक कट कर रही हूँ और ना बहुत मोटा कट कर रही हूँ। बिल्कुल एक दरमियाने साइज़ से करेले की कटिंग है और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए करेला इस तरह का मैंने इसे कट किया है और ये साइज़ है इसकी। उसके बाद अब मैं करेलों में 1 खाने का चम्मच नमक डालूँगी। नमक डालकर इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। अगर हम करेलों में नमक डालकर इस तरह से इसे मिक्स करते हैं तो काफ़ी हद तक करेलों की कड़वाहट निकल जाती है और मज़ीद जो कड़वाहट है वो मैं आगे जो तरीक़ेकार आपको बताऊँगी उसके ज़रिए निकल जाएगी। और अब मैं करेलों में नमक लगा के इसे आधे घंटे के लिए रख दूँगी। अब मैं दोबारा करेलों के छिलकों की तरफ आती हूँ। ये देखिए वो करेले के छिलके हैं, जिसे मैंने एक बाउल में शिफ्ट किया था। अब मैं इसमें आधा खाने का चम्मच नमक डाल रही हूँ और नमक डाल के इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स कर कर इसे भी मैं एक साइड पर रख दूँगी आधे घंटे के लिए। ये देखिए 15 मिनट हुए हैं और 15 मिनट में काफ़ी पानी हो गया, जो मैं नमक नमक डाला था वो पानी की सूरत में इसमें आ गया और अब मैं इसे एक छन्नी में डाल दूँगी ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकलता रहेगा छन्नी में। और जब आधा घंटा पूरा होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं इसके साथ क्या करूँगी। इसी तरह से जो करेले मैंने कट किए थे उन करेलों को भी हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसे छन्नी में डालकर रख दूँगी। ये देखिए अभी ही इतना पानी इसका निकल गया है और मज़ीद ये 15 मिनट रहेगा, तो आप सोचिए कि इसमें से कितना एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। टोटल आधा घंटे के लिए हम इसे रखेंगे। अब ये देखिए आधा घंटा पूरा हो गया है। अब मैं इस करेलों को हाथों की मदद से प्रेस कर करके इसका मज़ीद पानी जो है वो निकालूँगी और साथ ही इसमें से इसकी कुछ कड़वाहट भी निकल जाएगी। ये देखिए इस तरह से हमें निकाल लेना है। ये देखिए किस कदर ग्रीन पानी है और कितना सारा ये पानी निकला है। इसमें काफ़ी कड़वाहट भी होती है। और उसके बाद मैं अब इस करेलों को 2 से 3 बार अच्छी तरह से हाथों से मसल-मसल कर धो लूँगी ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा नमक है और इसकी जो कड़वाहट है वो निकल जाए। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से इस करेलों को मैंने धो लिया है और अब मैं आती हूँ इन करेलों के छिलकों की तरफ। इसे भी बिल्कुल इसी तरह मैंने स्क्यूज़ करके निकाला है। ये देखिए ये बिल्कुल इसमें पानी नहीं है और अब इसे भी एक साइड पर रख देते हैं। उसके बाद अब मैंने एक बाउल लिया है और इसमें मैंने 1 कप दही डाला है
और दही डालने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैं कुछ मसाले डालूंगी, जिसमें 1 खाने के चम्मच धनिया पाउडर है, आधा खाने के चम्मच कुटी मिर्च है, आधा खाने के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है। अगर कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप नॉर्मल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर है और आधा चाय के चम्मच ही इसमें हल्दी पाउडर है। इन तमाम चीज़ों को अब मैं दही में डालूंगी और दही में डालने के बाद मैं अब दही को बहुत अच्छी तरह से फेंट लूंगी ताकि तमाम मसाले दही के अंदर मिक्स हो जाए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम अज्जा की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर वीडियो के एंड में लिख के मिल जाएगी। ये देखिए, अब दही हमारी बहुत अच्छी तरह से फिट गई है। अब इसमें मैं 1 चाय का चम्मच नमक डालूंगी और इसे भी मिक्स कर लूंगी। अगर हम इस तरह से करेले पकाते हैं तो यकीन माने कोई भी करेला खाने से इनकार नहीं करेगा। बस आप इस स्टेप को फॉलो करते रहें। उसके बाद ये देखिए, मैंने कढ़ाई ली है और इसमें मैंने इतना तेल डाला है कि ये करेले आसानी इसमें फ्राई हो जाए और अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। करेले को मैंने दरमियानी आंच पर फ्राई किया है। बहुत तेज़ आंच में अगर आप फ्राई करेंगे तो इस साइडों से जलना शुरू हो जाएगी। देखिए, करेले अभी फ्राई अच्छी तरह से नहीं हुए हैं। इसे मैं तकरीबन और 5 से 6 मिनट दूंगी। अब ये बिल्कुल परफेक्ट फ्राई हो गए हैं। अब इस स्टेज पर आकर मैं इसे निकाल लूंगी। बिल्कुल हल्का सा कलर इसमें चेंज हुआ है करेलों का। अब करेले फ्राई करने के बाद मैं करेले के छिलकों को भी फ्राई करूंगी। इसे मैं बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूंगी क्योंकि ये बहुत छोटे-छोटे छिलके हैं और ये बहुत जल्दी क्रिस्पी हो जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से बस इतना फ्राई किया है। अभी भी ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। उसके बाद मैंने इसी कढ़ाई में से तेल को कम किया है और करीबन ये 50 ग्राम तेल होगा और इसी तेल में मैंने हाफ केजी प्याज डाला है और प्याज को मैंने बहुत बारीक नहीं काटा है, दरमियाने साइज का काटा है या थोड़ा मोटा भी हो तो ये चल जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच जीरा डालूंगी और साथ ही 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। डालने के बाद इसे मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। अच्छा, प्याज मैंने एक साइड पर लगाया हुआ, मुझे सबसे पहले इसे ही डालना था लेकिन चूंकि मैंने नहीं डाला तो मैं इस तरह भी कर लेती हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि प्याज को साइड पे कर दिया, थोड़ा सा आपने इसको डालकर हल्का सा सौते कर लिया क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूनना तो होता ही नहीं है लहसुन अदरक को, तो इस वजह से मैंने इस तरह भून लिया है। अब मैं प्याज को सिर्फ इतना ही फ्राई करूंगी कि प्याज का कलर चेंज ना हो, बस ये ट्रांसपेरेंट सा हो जाए बस। ये देखिए, बस इतना, इससे ज़्यादा हमने नहीं करना है। अब मैं इस प्याज को निकाल लूंगी। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि अभी जब मैं करेले की सब्जी बना रही हूँ तो इस वक्त मेरी भतीजी साहिबा आ गई हैं, छोटी हैं वो काफ़ी, और वो मुस्तकिल जिद कर रही हैं कि मैं भी आज आपके साथ कुकिंग करूंगी। तो मैंने कहा कि नहीं, इस तरह तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप कुकिंग कैसे कर सकती? कह रही नहीं, बस मुझे करना है, आपने मुझे कुछ भी काम देना है। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मैं आपको देती हूँ कोई काम। तो अभी आप आगे देखिएगा कि मैं इनसे क्या छोटा-मोटा सा काम करवाती हूँ। ये देखिए, सारा प्याज मैंने निकाल लिया। जो प्याज को फ्राई करने के बाद तेल बचा था, उसी तेल में मैंने जिस दही में मसाले डाले थे, वो मसाले वाला दही इसके अंदर डाल देंगे और आँच मैंने यहाँ पे अभी धीमी करी हुई है क्योंकि अगर हम डायरेक्टली तेज़ आँच में मसाले डालेंगे तो मसाले फ़ौरी से जल जाते हैं। तो इसलिए आप पहले धीमी आँच में मसालों को डालें और जब आपका मसाला भूनना शुरू हो जाए तो आहिस्ता-आहिस्ता इसकी आँच को दरमियानी कर दें और चमचा मुसलसल चलाते रहें ताकि आपका मसाला ना जले, क्योंकि देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज होता है। ये देखिए, ये मेरी भतीजी ने हरी मिर्चें डाला है और मैंने इसमें चेयर पर उसे खड़ा किया है और फिर मैंने उसे कहा है कि अब आप डालना शुरू करें। उसके बाद मैंने इन मसालों को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भूना है। भूनने के बाद इसमें मैंने प्याज डाला है और साथ ही इसमें मैंने करेले भी डाल दिए। इसे मैं अब अच्छी तरह से मिक्स करूँगी क्योंकि देखिए, हमने प्याज भी फ्राई कर लिया है और करेले भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को फ्राई करने के बाद हम इस मसालों में डाल रहे हैं। ये देखिए, हमारी भतीजी साहिबा ने टमाटर भी डाले हैं। 2 अदद टमाटर थे दरमियाने साइज़ के और टमाटर को मैंने मोटा-मोटा काट के डाल दिया है। टमाटर को डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर दूँ। करेले कितनी अच्छी तरह से पक रहे हैं। अच्छा, आँच मैंने दरमियानी रखी है क्योंकि एक बात आप ध्यान में रखें कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। जो पानी होगा वो टमाटर का ही पानी होगा, तो इसलिए आपने बहुत तेज़ आँच में नहीं पकाना, आँच बिल्कुल दरमियानी रखिएगा। अब देखिए, 3 मिनट के बाद इसमें मैंने 1 खाने के चम्मच अमचूर पाउडर डाला है। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें नींबू का रस 1 डाल दें और अगर वो भी नहीं है तो आप अनारदाना 1 खाने के चम्मच कूट कर इसमें डाल दें।
उससे भी बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। और साथ ही इसमें मैंने 1 खाने के चम्मच कूटा हुआ गुड़ डाला है और डालकर इस तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद अब ये जो मैंने छिलके फ्राई किए थे इसे मैं डाल दूँगी। ये देखिए इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके मैं इसे छिड़क दूँगी। यकीन मानिए ये करेले के छिलके बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत क्रिस्पी होते हैं। ये देखिए ये नन्हा-मुन्ना सा हाथ दिख रहा है, ये मेरी भतीजी का है। इन तमाम चीज़ों को डाला है मैंने और डालकर अब मैं इसे ढक दूँगी और दम पर लगा दूँगी और दम पर लगाने के बाद इसे मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। और दम मैंने तकरीबन 5 मिनट दिया है। ये देखिए 5 मिनट के बाद ये कितना ज़बरदस्त सा ये तैयार हुआ है। बिल्कुल दम ही वाली आँच रखी थी ताकि तेल भी बहुत अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। ये देखिए टमाटर जो है वो भी बिल्कुल गले नहीं, बस ये सॉफ्ट हो गए हैं। और जब ये टमाटर और ये प्याज़ और ये करेले की सब्ज़ी जब आप खाते हैं ना, चाहे ये चावल से खाएँ, चाहे ये पराठे से खाएँ, चाहे आप रोटी से खाएँ, आप यकीन करें खाने के बाद जो है ना इसे वाह-वाह करने पर मजबूर हो जाएँगे कि वाह! क्या रेसिपी दी है मैंने आपको। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो जनाब जब मैंने आपको ये ज़बरदस्त रेसिपी दी है तो अब जल्दी से जाएँ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को टच कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो यकीन मानिए मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो मेहनत की है वो आपको पसंद आई है। अच्छा अब इजाज़त दें, खाएँ पिएँ और मज़े करें, अपना और अपनों का ख़्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।